हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इस सेशन में फोटोशॉप में अवेलेबल सभी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ब्लेंडिंग मोड्स ब्लेंड्स पिक्सेल्स ऑफ वन लेयर टू इट्स बेस लेयर एंड क्रिएट्स अ डिफरेंट न्यू इफेक्ट। हम जिस लेयर पर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं उसके जस्ट डाउन में जो लेयर होती है यानी कि बेस लेयर, दोनों लेयर को ब्लेंड करके एक न्यू इफेक्ट क्रिएट करता है। ब्लेंडिंग मोड्स हम लेयर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा हमें कई सारे टूल्स में भी ब्लेंडिंग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आपका ब्रश टूल या पेंसिल टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, ये सब टूल्स में भी हमें ब्लेंडिंग मोड्स मिल जाते हैं। फोटोशॉप में टोटल 30 ब्लेंडिंग मोड्स हैं, जिसमें से 27 मेन ब्लेंडिंग मोड्स हैं और 3 एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग मोड हैं, जो कि 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नॉर्मल, डार्कन, लाइटन, कंट्रास्ट, इंवर्जन एंड कंपोनेंट। 2 extra blending modes available in brush tool and 1 extra blending mode pass through available on groups। बाय डिफ़ॉल्ट सभी लेयर्स का मोड नॉर्मल होता है और हम फिर चेंज कर सकते हैं जो भी मोड हमें अप्लाई करना है और एक नया इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस प्रेस करके हम नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड पर मूव कर सकते हैं और शिफ्ट माइनस प्रेस करके हम प्रीवियस ब्लेंडिंग मोड पर मूव कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड में जब हम ओपेसिटी कम करते हैं तो ये लेयर को ट्रांसपेरेंट करता है, लेकिन कोई मिक्सिंग नहीं करता है। इसी तरह से जब हम डिज़ोल्व अप्लाई करते हैं तो ओपेसिटी कम करने पे ये पिक्सेल्स को ट्रांसपेरेंट करता जाता है और एक नॉइजी इफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन कोई मिक्सिंग नहीं करता है। क्योंकि नॉर्मल और डिज़ोल्व दोनों ही नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं तो इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। डार्कन कैटेगरी ब्लेंडिंग मोड्स इन दिस ग्रुप प्रोड्यूस अ डार्कर कलर विद ब्लेंडिंग। Areas where there is white color becomes transparent and areas where darker than white creates a darker effect। इसके बाद में है डार्कन ग्रुप। डार्कन ग्रुप में ब्लेंड करके सभी ब्लेंडिंग मोड्स एक डार्क कलर प्रोड्यूस करते हैं। डार्कन ग्रुप में फर्स्ट ब्लेंडिंग मोड है डार्कन। अभी हमने एक इमेज ले लिया है और एक लेयर पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ग्रेडियंट ले लिया है और एक लेयर पे कलरफुल ग्रेडियंट ले लिया है। अब हमने ब्लैक एंड वाइट कलर की ग्रेडियंट वाली लेयर पर डार्कन मोड अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों लेयर के पिक्सेल्स को कंपेयर करेगा और जो डार्कर होगा उसे ही विजिबल करेगा। अब जैसे देखें हम यहाँ पे कि जहाँ पे वाइट कलर था वहाँ पे इमेज वैसी ही है जैसी थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, और जहाँ पे डार्क कलर के पिक्सेल्स हैं वहाँ पे एक डार्कर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब हमने कलरफुल ग्रेडियंट लेयर पर डार्कन मोड अप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या कर रहा है कि दोनों को कंपेयर कर रहा है और जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ पे इमेज में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, जैसी इमेज थी वैसे ही दिख रही है। जहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं वहाँ पे एक डार्कर कलर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फोटोशॉप में मोस्ट पॉपुलर ब्लेंडिंग मोड है, जो कि हम लोग इमेजेस को डार्क करने के लिए और शेडोज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ब्लेंड लेयर की ल्यूमिनोसिटी को बेस लेयर के साथ में मल्टीप्लाई करता है और एक डार्कर आउटपुट देता है। अगर कोई इमेज ओवर एक्सपोज्ड है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है और हमें उसका एक डार्कर वर्जन क्रिएट करना है, तो हम उसी लेयर का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे। और अब हम इस लेयर को, इसका मोड हम चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह से एक डार्कर वर्जन क्रिएट कर देगा। इसको हम शो हाइड करके देखें तो पहले ये लाइट है
और ये अब इसी तरह से उसी सेम कलर में एक डार्कर वर्जन क्रिएट हो गया। यही सेम चीज़ हम लोग एडजस्टमेंट लेयर से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं, जैसे हमने कर्व्स ले लिया, और अब हम इस लेयर का मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें तो भी एक डार्कर वर्जन हमें मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है कलर बर्न। ये मल्टीप्लाई से ज़्यादा डार्कर इफेक्ट क्रिएट करता है, और अगर हम ओपेसिटी और फिल को एडजस्ट करें तो ये डिफरेंटली वर्क करता है। कलर बर्न अप्लाई करने पर ये मिड टोन्स को हाई सैचुरेटेड कर देता है और हाइलाइट्स को कम कर देता है। कलर बर्न टूल के सिमिलर ही इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर हम बर्न टूल अप्लाई करें तो बर्न टूल जिस तरह से डार्क कर रहा है उसी तरह से कलर बर्न इफेक्ट भी इमेजेस को डार्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है लीनियर बर्न। लीनियर बर्न कलर बर्न से लेस सैचुरेटेड होता है। अगर हम देखें तो इसका सैचुरेशन हाई है और इसका सैचुरेशन उससे कम है, और ये इमेज की ब्राइटनेस को डिक्रीज कर देता है और एक डार्कर इफेक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है डार्कर कलर। डार्कर कलर में बेस लेयर और ब्लेंड लेयर को कंपेयर करता है और दोनों में से जो डार्क होता है उसको यहाँ पे विजिबल करता है, और जो लाइटर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। जहाँ पे हमारा वाइट कलर है इसमें, तो वहाँ पे ये लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई है और डाउन में जो लेयर है वो पूरी पूरी दिखाई दे रही है। डार्कर कलर डार्कन के काफी सिमिलर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है लाइटन कैटेगरी। लाइटन कैटेगरी, the opposite of darken category. The blending mode in this category will turn the result colors brighter. अगर हम लोग देखें तो डार्कन मोड का अपोजिट है लाइटन मोड, मल्टीप्लाई का अपोजिट है स्क्रीन, और कलर बर्न का अपोजिट है कलर डॉज, लीनियर बर्न का अपोजिट है लीनियर डॉज, और डार्कर कलर का अपोजिट है लाइटर कलर। लाइटन ब्लेंडिंग मोड में ब्लेंड लेयर और बेस लेयर दोनों के पिक्सेल्स को कंपेयर करता है और जो लाइटर होता है दोनों में से उसको भी विजिबल करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डार्क कलर है और यहाँ पे लाइट कलर है, और ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करने के बाद में जो जहाँ पे डार्कर था वहाँ पे इमेज में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसी इमेज है वैसी ही दिख रही है, और इसने ब्लैक वाले पार्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया है और जहाँ पे लाइटर पार्ट है वो विजिबल हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है स्क्रीन। स्क्रीन फोटोशॉप में मोस्ट पॉपुलर ब्लेंडिंग मोड है, जो कि हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए और इमेज को ब्राइटर करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्लो लगाते हैं तो उसमें भी हम लोग ज़्यादातर स्क्रीन मोड का ही यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी इमेज का एक ब्राइटर वर्जन क्रिएट करना है तो हम उसी इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे और इसका मोड हम स्क्रीन कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये इमेज पहले से ज़्यादा ब्राइट हो गई है। और यही सेम चीज़ हम लोग एडजस्टमेंट लेयर से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कर्व लेयर ले लिया एडजस्टमेंट लेयर, और इसका ब्लेंडिंग मोड भी हमने स्क्रीन कर दिया, तो अब हम देखेंगे तो ये सेम इफेक्ट क्रिएट कर देगा। लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे तो इसका फाइल साइज कम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है कलर डॉज।
कलर डॉज इमेज के हाइलाइट्स को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं और ये स्क्रीन से ज़्यादा ब्राइट होता है। ये कलर बर्न का जस्ट अपोजिट होता है और अगर हम लोग यहाँ से कलर डॉज टूल यूज़ करें तो ये सेम उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि हमारा कलर डॉज मोड वर्क करता है। यानी इसका यूज़ भी हम लोग हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं कलर डॉज टूल का, और वही चीज़ हम लोग कलर डॉज मोड से भी करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मोड है लीनियर डॉज। लीनियर डॉज हमारा जस्ट लीनियर बर्न का अपोजिट होता है और ये इमेजेस को और ज़्यादा ब्राइटर करता है। और इसके अलावा हम लोग ओपेसिटी और फिल की वैल्यू को एडजस्ट करके हम लोग इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा ब्राइट चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है लाइटर कलर। लाइटर कलर बेस लेयर और ब्लेंड लेयर दोनों को कंपेयर करता है और दोनों में से जो लाइट होता है उसी को शो करता है। और इमेज का एक लाइटर वर्जन क्रिएट करता है। कंट्रास्ट कैटेगरी। The blending modes in this category creates contrast, both lightening and darkening. Photoshop checks to see if the colors are darker than 50% gray, a darkening blending mode is applied, and if lighter than 50% gray, a brightening mode is applied, with the exception of hard mix. कंट्रास्ट कैटेगरी में लाइट और डार्क दोनों ही इफेक्ट क्रिएट करता है। जहाँ पे लाइट कलर होता है वहाँ पे लाइट इफेक्ट क्रिएट करता है और जहाँ पे डार्क कलर होता है वहाँ पे डार्क इफेक्ट क्रिएट करता है। यानी कि 50% ग्रे से अगर ज़्यादा लाइट है तो लाइटर इफेक्ट क्रिएट होगा और अगर 50% ग्रे से डार्क है तो डार्कर इफेक्ट क्रिएट होगा। ओवरले फोटोशॉप में मोस्ट पॉपुलर ब्लेंडिंग मोड है। ये मल्टीप्लाई और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर बेस लेयर डार्क है तो ये एक डार्क इफेक्ट क्रिएट करेगा। अभी हमने यहाँ पे एक लाइट पिंक कलर लिया है और अब हम इसका मोड चेंज करके ओवरले कर रहे हैं तो एक डार्कर वर्जन क्रिएट कर रहा है। और अगर हम लोग किसी लाइट इमेज पे अप्लाई करें, लाइट कलर की इमेज पे अप्लाई करेंगे यानी कि बेस लाइटर है तो ये एक लाइटर वर्जन क्रिएट करेगा। अब ये लाइट पिंकिश सा इफेक्ट आ गया इसमें। फोटोशॉप में कुछ कम्यूटेड ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं यानी कि 2 ब्लेंडिंग मोड का सेट, जिनका हम ऑर्डर अप और डाउन चेंज करते हैं तभी भी वो सेम इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि अभी इस लेयर का मोड हमने सेट किया है ओवरले और इसके डाउन वाली लेयर का मोड हमने सेट किया है हार्ड लाइट। तो इसमें जैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, इस समय ये बेस लेयर है और ये ब्लेंड लेयर है, अगर हम इसको अप कर दें और इसको डाउन कर दें तभी भी इसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिमिलर इफेक्ट। तो ये दोनों जो हैं कम्यूटेड ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ओवरले एंड हार्ड लाइट। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट ओवरले के काफी सिमिलर ही है। सॉफ्ट लाइट ओवरले का सॉफ्टर वर्जन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है हार्ड लाइट। हार्ड लाइट भी स्क्रीन और मल्टीप्लाई का ही कॉम्बिनेशन है और इससे हम लोग इमेज का कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड लाइट कम्यूटेड ब्लेंडिंग मोड्स में से एक है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है विविड लाइट। विविड लाइट कलर डॉज और कलर बर्न का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसमें देखें तो जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ पे बिल्कुल ब्राइट कलर बन रहा है और इमेज का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है।
और जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पर इमेज बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, और जहाँ पे ग्रे कलर है वहाँ पे इमेज नेचुरल कलर्स में शो हो रही है। जब हम विविड लाइट ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं तो हमें ओपेसिटी स्लाइडर को ना यूज़ करके फिल स्लाइडर को यूज़ करना चाहिए। इससे एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है लीनियर लाइट। लीनियर लाइट लीनियर बर्न और लीनियर डॉज का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें ओपेसिटी स्लाइडर एंड फिल स्लाइडर का यूज़ करते हुए हम इसका कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है पिन लाइट। पिन लाइट डार्कन और लाइटन का कॉम्बिनेशन है। अगर हम देखें कि जहाँ पे 50% ग्रे से लाइट है वहाँ पे लाइटन मोड अप्लाई हो रहा है, और जहाँ पे 50% ग्रे से ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पे डार्कन कलर मोड अप्लाई हो रहा है और मिड टोन्स ऑलमोस्ट गायब हो रहे हैं। और जहाँ पर 50% ग्रे है वहाँ पे इमेज में कोई चेंज नहीं है, इमेज ओरिजिनल इमेज जैसी ही दिख रही है। और ओपेसिटी एंड फिल को एडजस्ट करते हुए हम इसका कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है हार्ड मिक्स। हार्ड मिक्स में ब्लेंड लेयर के RGB वैल्यूज़ को बेस लेयर की RGB वैल्यूज़ के साथ मैच करता है, और आउटपुट में हमें वाइट, ब्लैक और इसके अलावा 6 प्राइमरी कलर्स सियान, मैजेंटा, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू यही कलर्स शो करता है, और इमेज की डिटेल्स ऑलमोस्ट चली जाती है और हमें ओनली कलर के पैचेस ही दिखाई देते हैं। अगर हम एक कलर्ड लेयर पर अप्लाई करें हार्ड मिक्स तभी भी हमें कुछ इसी तरह का आउटपुट मिलेगा। इसके अलावा हम ओपेसिटी को एडजस्ट करके इफेक्ट को कम कर सकते हैं और एक नया इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। Inversion category. Inversion blending modes in Photoshop look for difference between the base and blend layers and inverts the colors between layers. Inversion category में available blending modes में blend layer और base layer के colors को compare करता है और colors को invert कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है डिफरेंस। डिफरेंस में बेस लेयर और ब्लेंड लेयर के पिक्सेल्स को सब्ट्रैक्ट करता है और दोनों में से जो ज़्यादा ब्राइट होता है उसे ही रिजल्ट में शो करता है, और जहाँ पर वाइट कलर के पिक्सेल्स होते हैं वहाँ पे ये इमेज को इन्वर्ट कर देता है। डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड का यूज़ हम लोग इमेजेस में डिफरेंस को शो करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम इस लेयर की एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और अब हम इसका मोड चेंज करके डिफरेंस कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है क्योंकि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा अप या डाउन में मूव करें तो तब यहाँ पे एक न्यू इफेक्ट क्रिएट करके दिखा रहा है जो कि इन दोनों इमेजेस का डिफरेंस है, और अगर ये एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे होंगी तो यहाँ पे ब्लैक दिखाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन भी डिफरेंस की तरह ही काम करता है। जहाँ पर वाइट कलर होता है वहाँ पे ये कलर्स को इन्वर्ट कर देता है, और जहाँ पे ब्लैक कलर होता है वहाँ पे इमेज में कोई चेंज नहीं हुआ। इमेज जैसी थी बेस लेयर वैसी ही लेयर यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये एक लोअर कंट्रास्ट रिजल्ट क्रिएट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ब्लेंडिंग मोड में ब्लेंडिंग लेयर के पिक्सेल्स को बेस लेयर के पिक्सल से सब्ट्रैक्ट कर लेता है और एक डार्क कलर प्रोड्यूस करता है। ओपेसिटी स्लाइडर को यूज करते हुए हम इसकी डार्कनेस को एडजस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है डिवाइड। डिवाइड सबट्रैक्ट का अपोजिट होता है और ये इमेज को ब्राइटर कर देता है। अब इसमें अगर हम देखें तो जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे ये इमेज को ब्राइट कर रहा है और जहाँ पे वाइट है वहाँ पे इमेज में कोई चेंज नहीं है। और ओपेसिटी स्लाइडर से हम इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है कंपोनेंट कैटेगरी। कंपोनेंट कैटेगरी, the blending modes in this category use combination of hue, saturation and luminosity to blend the color. इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है ह्यू। ह्यू ब्लेंडिंग मोड इमेज का सिर्फ कलर चेंज करता है। अभी हमने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर ग्रेडियंट के लेयर पर ह्यू मोड अप्लाई किया तो इमेज हमारी ब्लैक एंड वाइट शो हो रही है और हम ओपेसिटी स्लाइडर से इसका सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। ये ओनली ह्यू पे काम करता है, सिर्फ इसका कलर चेंज कर रहा है, बाकी इसमें जैसे लाइटिंग थी वैसे ही लाइटिंग शो हो रही है। इसके बाद में हम कलर्ड लेयर पर ह्यू मोड अप्लाई करके देखते हैं। अब मैंने कलरफुल ग्रेडियंट लेयर पर ह्यू मोड अप्लाई किया तो इससे क्या कर रहा है कि इसमें इमेज का कलर चेंज कर रहा है, बाकी इसका जो सैचुरेशन है और लाइटिंग है वो वैसे ही है जैसे कि था। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या करता है कि जो हमारी ब्लेंड लेयर है उसका सैचुरेशन एडॉप्ट करता है बेस लेयर पे। तो अभी हमने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लेयर पे अप्लाई किया है सैचुरेशन मोड, तो ये जस्ट इसने इसको डीसैचुरेट कर दिया है। अगर हम एक कलर्ड लेयर पे अप्लाई करके देखते हैं सैचुरेशन मोड तो इसमें जो है इमेज बहुत हाई सैचुरेटेड शो हो रही है। ओपेसिटी स्लाइडर से हम इसका सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये इमेज की सैचुरेशन पर काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है कलर। कलर ब्लेंडिंग मोड में क्या करता है कि बेस लेयर की ल्यूमिनोसिटी को प्रिजर्व करता है, यानी कि इसमें जो लाइटिंग जैसे है लाइटिंग वैसे ही रहेगी, बस इसके कलर और सैचुरेशन को चेंज करेगा। अभी हमने यहाँ ब्लैक एंड वाइट लेयर पे कलर मोड अप्लाई किया है तो इसमें इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर दे रहा है। अगर हम इसी में कोई और कलर अप्लाई कर दें, जैसे हमने यहाँ पे सपोज ग्रीन कलर क्रिएट किया और हमने इसको ऑल्ट बैक स्पेस से कलर अप्लाई कर दिया, तो अब ये इमेज बिल्कुल ग्रीनिश हो गई, ग्रीन टिंट पे आ गई है, यानी कि ये एक टिंटेड ग्रे स्केल टाइप की इमेज बन गई है। इस तरह से, यानी कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो रहा है। और अगर हम लोग देखें, हमने सिर्फ एक ग्रीन कलर अप्लाई किया है इसमें, लेकिन इसमें जहाँ पे लाइट है वहाँ पे अपने आप लाइट ग्रीन बन रहा है और जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे अपने आप डार्क ग्रीन बन रहा है। इस ब्लेंडिंग मोड का यूज़ हम लोग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलर करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम इस कलर्ड लेयर पर अप्लाई करें कलर मोड तो कुछ इस तरह से इमेज हमारी कलरफुल दिखाई दे रही है, लेकिन इसका सैचुरेशन और कलर्स चेंज हो रहे हैं और इसकी ल्यूमिनोसिटी वैसे ही है जैसे कि इमेज में पहले थी। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी केवल इसकी लाइटिंग पे काम करता है। अगर हम अभी देखें तो हमने यहाँ पे ग्रीन लेयर पे कलर ब्लेंडिंग मोड लगाया है तो ये कुछ इस तरह से टिंटेड ग्रे स्केल में आ गया है। अगर हम इस लेयर को, जो डाउन में लेयर है यानी कि इसकी बेस लेयर, इसको हम फ्रंट पे कर देते हैं और अब ये जो ग्रीन वाली लेयर है ये डाउन में है और अब यहाँ पे टिंट नहीं दिखाई दे रहा है कलर का। अब हम इस इमेज पे ल्यूमिनोसिटी मोड लगा देते हैं तो इसकी लाइटिंग अप्लाई होगी और इसका कलर ले लेगा, तो आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से टिंटेड ग्रे स्केल मिल जाएगा, यानी कि इस लेयर पे कलर मोड लगा है और इस लेयर पे ल्यूमिनोसिटी लगा है। ये दोनों ही कम्यूटेड ब्लेंडिंग मोड्स हैं, तो हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो हमें सेम इफेक्ट ही मिलेगा। अगर हम कलर को अप में कर दें
और ल्यूमिनोसिटी को डाउन में कर दें, या ल्यूमिनोसिटी वाली लेयर को अप में कर दें और कलर वाली लेयर को डाउन में कर दें, तो हमें सेम इफेक्ट ही मिल रहा है। तो इस तरह से फोटोशॉप में पेयर्स होते हैं कम्यूटेड ब्लेंडिंग मोड्स के, जो हमें सेम रिजल्ट्स देते हैं। ल्यूमिनोसिटी ब्लेंडिंग मोड में बेस लेयर का कलर और सैचुरेशन अप्लाई करता है और ब्लेंड लेयर का ल्यूमिनोसिटी अप्लाई करता है, यानी कि इसकी लाइटिंग अप्लाई करता है। अब अगर हम इस ग्रीन लेयर को डिलीट कर देते हैं, अब ये इमेज हमारी वापस वैसे ही दिखाई दे रही है और इसको हम वापस नॉर्मल मोड पे ले आते हैं। अब हम यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर हमारी इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम इस पे अब कलर एडजस्ट करें, जैसे कि हमने ब्लू को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये ब्लू को लाइट और डार्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम रेड को एडजस्ट करें तो इस इमेज में जहाँ पे भी रेड कलर है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम इसका मोड चेंज करके ल्यूमिनोसिटी कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एक्चुअल कलर्स दिखाई देंगे। अब ये ब्लू पे काम कर रहा है, ब्लू कलर को हम लाइट और डार्क कर सकते हैं। और ये रेड पे काम कर रहा है, रेड कलर्स को हम लाइट और डार्क कर सकते हैं, येलो एंड ग्रीन एंड सियान। क्योंकि अब ये ब्लैक एंड वाइट लेयर की ल्यूमिनोसिटी यूज़ कर रहा है और कलर्स बेस लेयर के ले रहा है। टू एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग मोड्स जो कि हमें ब्रश टूल में मिलते हैं, बिहाइंड एंड क्लियर। पहले हम नॉर्मल मोड सेट करके एक ब्रश स्ट्रोक क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से ब्रश स्ट्रोक क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। हमने मैजेंटा कलर ले लिया और मोड चेंज करके बिहाइंड कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि मैजेंटा कलर वाला स्ट्रोक जो है वो ग्रीन स्ट्रोक के बिहाइंड जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड है क्लियर। क्लियर ब्लेंडिंग मोड इरेजर की तरह काम करता है और इस तरह से ब्रश स्ट्रोक को क्लियर करता जा रहा है। One extra blending mode pass through available on groups. फोटोशॉप में एक स्पेशल ब्लेंडिंग मोड होता है पास थ्रू, जो कि ग्रुप्स पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इमेजेस हैं और एक हमारे पास ये कलर्ड ग्रेडियंट है। अब कलर्ड ग्रेडियंट लेयर पे हम यहाँ पे इसका मोड चेंज करके कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों ही डाउन में जो दोनों इमेजेस हैं उस पे जो है ब्लेंड करके एक कलरफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अगर हम इस कलर्ड ग्रेडियंट लेयर को वर्ड वाली लेयर के साथ में ग्रुप कर लेते हैं, Ctrl+G करके ग्रुप कर लिया। अभी भी हमें सेम इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे पास थ्रू मोड लगा है। अगर हम यहाँ पे पास थ्रू ना करके नॉर्मल मोड कर दें तो क्या होगा कि ग्रुप के अंदर जो लेयर है उस पर तो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है इस लेयर का, लेकिन ग्रुप के बाहर जो लेयर्स हैं उस पर इसका इफेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा है। सिंपली हमें कलर्ड ग्रेडियंट ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पास थ्रू ही यूज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। जैसे ही हम ग्रुप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पास थ्रू ब्लेंडिंग मोड ही अप्लाई हो जाता है।